जी हाँ, यह है बंगाली लड़ाई तो देख बहुआ। दरअसल बैटल ऑफ बंगाल के लिए सियासी पार्टियां तूफानी रफ्तार से मोर्चाबंदी में लग चुकी हैं। बंगाल चुनाव में अभी 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगातार झटके पे झटका लग रहा है। अब ममता को उनके ही परिवहन मंत्री और खासम खास माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी बड़ा झटका देने की तैयारी में है। दरअसल ममता के नंदीग्राम आंदोलन में शुभेंदु मुख्य सेनापति की भूमिका में थे। टीएमसी की जमीन तैयार करने में उन्होंने अहम किरदार भी निभाया था। लेकिन अब शुभेंदु दादा ममता दीदी के तौर तरीकों से इतने नाराज हैं कि कोलकाता समेत सूबे के कई शहरों में पोस्टर तक लग गए हैं। बंगाल की लड़ाई अब पोस्टर वॉर पर आई। बैटल ऑफ बंगाल से पहले दादा बनाम दीदी। मोदी ब्रिगेड की चढ़ाई, टीएमसी पर आफत आई। पश्चिम बंगाल चुनाव में भले ही अभी 6 महीने का वक्त बाकी हो, लेकिन कोलकाता की सड़कों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंगाल में लड़ाई कितनी तीखी होने वाली है। बंगाल परिवर्तन करके रहेगा। कोलकाता की सड़कों पर लगे इस पोस्टर को गौर से देखिए। इसमें दिख रहे शख्स का नाम शुभेंदु अधिकारी है, जो ममता सरकार में परिवहन मंत्री की कुर्सी पर है। ये कभी ममता बनर्जी के खासम खास हुआ करते थे, लेकिन इन दिनों ममता से बहुत नाराज चल रहे हैं। इनकी नाराजगी का अंदाजा इन पोस्टर्स से लगाया जा सकता है। जिसका अपना व्यक्तिगत मत है, उसका ऊपर हमरा बोलने का कुछ नहीं है। वो पार्टी का सुप्रीमो है, वही बोलेगा। शुभेंदु अधिकारी तृणमूल में है, तृणमूल का मंत्री भी है। वो अभी तक कुछ बोला नहीं, उसका बारे में हम कुछ नहीं बोल सकता है। और उत्तर कोलकाता का हम तो पहले ही आपको बोला, जो बड़ा बाजार बीजेपी का टारगेट है, लेकिन बड़ा बाजार का हम जनता जानता है। कोलकाता समेत सूबे के कई हिस्सों में इसी तरह ममता बनर्जी के भी पोस्टर लगे हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि बंगाल में दीदी बनाम दादा के बीच तल्खी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी कभी भी अपनी राह बदल सकते हैं। अब ये समझना भी जरूरी है कि आखिर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से इतने नाराज क्यों हैं। बंगाल की सियासत की नब्ज समझने वाले पंडितों के मुताबिक तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से नाराज क्यों चल रहे हैं। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के भतीजे और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी से नाराज चल रहे हैं सीधे तौर पर। और टीएमसी के दूसरे नेताओं की तुलना में अभिषेक बनर्जी को ज्यादा अहमियत दिए जाने से ही दरअसल शुभेंदु ज्यादा उखड़े हुए हैं। और रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जिस तरह से संगठनात्मक बदलाव किया है, उससे भी वो नाराज हैं। शुभेंदु सूबे के 65 विधानसभा सीटों पर अपनी पसंद के उम्मीदवारों के लिए सीधे सीधे टिकट चाहते हैं। ऐसे में कई मसले हैं जिसे लेकर दीदी यानी ममता और दादा यानी शुभेंदु के बीच तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। शुभेंदु अधिकारी की नाराजगी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हाल में उन्होंने नंदीग्राम दिवस पर टीएमसी से अलग रैली की थी और मंच से भारत माता की जय के नारे लगाए थे। भारत माता जिंदाबाद। अब जरा उत्तर कोलकाता की सड़कों पर शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में लगे पोस्टर्स पर क्या लिखा है, इसे भी समझ लीजिए। पहरेदार के आगोश में वो लोग सिर्फ सत्ता चाहते हैं। आप सूर्य की तरह चमके हैं। बंगाल में नया सवेरा लाने के लिए हम आपके समर्थक हैं। वोट आने से ही बीजेपी लोग उछल कूद शुरू कर देता है। 2011 में भी किया था, 2016 में भी किया था। वो लोग का फर्स्ट टारगेट रहता है बड़ा बाजार का जोड़ा साको क्षेत्र। 2011 में भी पब्लिक समझा दिया था, 2016 में भी समझा दिया था, अब 2021 में भी समझाएगा। आम जनता इतना ही जानता है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरह से जनता का सुख दुख में रहकर जनता का सुविधा असुविधा देखते हैं, बंगाल का भी उन्नयन कर रहे, वो देख के ही गणतांत्रिक एकदम अधिकार से ही वोट होगा। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, पश्चिमी वर्धमान, नदिया, मुर्शिदाबाद और उत्तर कोलकाता समेत कई इलाकों में इस तरह के पोस्टर्स लगे हैं, जिनमें न ममता बनर्जी की तस्वीर है
न ही टीएमसी का जिक्र। ममता के करीबी नाराज दादा को मनाने की कई कोशिशें कर चुके हैं। ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर दोनों ही अच्छी तरह से जानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी की नाराजगी चुनाव में टीएमसी पर भारी पड़ सकती है। टीएमसी के रणनीतिकार भी अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी की नजर शुभेंदु अधिकारी जैसे कद्दावर नेताओं पे है। मतलब शुभेंदु अधिकारी अगर टीएमसी से छिटके तो बीजेपी हाथ फैलाए उनका स्वागत करती दिख सकती है। अब ये समझना भी जरूरी है कि बंगाल की राजनीति में शुभेंदु अधिकारी की छाप कितनी गहरी है। पश्चिमी मेदिनीपुर के साथ बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम और बीरभूम जिले के कुछ हिस्सों में 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर शुभेंदु अधिकारी के परिवार का प्रभाव है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शुभेंदु 2021 विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी बना सकते हैं या दूसरे राजनीतिक विकल्पों को आजमा सकते हैं। पश्चिम बांग्ला शुभेंदु अधिकारी यदि भारतीय जनता पार्टी से जॉइन करবে এই সরকার থাকবে না, সরকার পড়ে যাবে। 5 জন সাংসদ বললাম তো, 5 জন সাংসদ যে কোনো মুহূর্তে রিজাইন দিয়ে দেবেন তৃণমূল পার্টি। अब ये समझना भी जरूरी है कि शुभेंदु अधिकारी कभी ममता के खासम खास कैसे बने। शुभेंदु बंगाल में पूर्व मेदिनीपुर जिले के उस नंदीग्राम भूमि आंदोलन के पोस्टर बॉय थे जिसने वर्ष 2011 में ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाया। 2007 में नंदीग्राम आंदोलन में पुलिस फायरिंग में ग्रामीणों की मौत को टीएमसी ने बड़ा मुद्दा बनाया। इस आंदोलन के लिए रणनीति शुभेंदु अधिकारी नहीं बनाई थी, तब वो कांठी दक्षिण सीट से विधायक थे। शुभेंदु अधिकारी ने कमेटी बनाकर नंदीग्राम के लोगों को एकजुट किया, वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ भूमि आंदोलन की धार तेज की। पश्चिमी मेदिनीपुर, पुरुलिया और बांकुड़ा जिले में टीएमसी की जमीन मजबूत की। ममता की अगुवाई में 2007 में हुए इस आंदोलन ने ही बंगाल में दशकों से चले आ रहे वाम मोर्चा के शासन को उखाड़ फेंका था। जुड़ासको क्षेत्रों मिक्स्ड एरिया है, हर भाषा भाषी का जनता यहाँ रहते हैं, लेकिन जो लोग बंगाल में रहते हैं ना वो लोग जानते हैं बंगाल का माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री क्या करते हैं, किस तरह से आम जनता का संग रहते हैं, वो देख के ही वोट होगा। तो वो लोग सपना देख रहे, देखने दीजिए, जब वोट होगा रिजल्ट बता देगा। 2 बार सांसद रह चुके शुभेंदु अधिकारी का परिवार बंगाल में सियासी रूप से बहुत ज्यादा मजबूत माना जाता है। उनके एक भाई दिव्येंदु तमलुक से लोकसभा सदस्य हैं, वहीं सबसे छोटे भाई सौमेंद्रु कांठी नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी टीएमसी सांसद हैं, जो कि कांठी निर्वाचन क्षेत्र से चुने हुए हैं और वहां की नुमाइंदगी करते हैं। बंगाल की राजनीति में शुभेंदु परिवार की असरदार भूमिका को देखते हुए ममता की कोशिश है कि दादा परिवार टीएमसी के साथ जुड़ा रहे। वहीं बीजेपी रणनीतिकारों की सोच है कि अगर शुभेंदु अधिकारी उनके पाले में आए तो बैटल ऑफ बंगाल में उनकी जीत की राह आसान हो जाएगी। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आपने देखा कि इस वक्त कैसे ममता बनर्जी को झटके लग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।